डिंडियाली एक शब्द नहीं, एक भाव है जो एहसास कराता है हमें अपने उत्तराखंडी होने का, हमारी उत्तराखंडियत का। వేడుపాకో భార్యమాస వేడుపాకో భార్యమాస ఓ నరణ కఫల్ పాకో చేతా मेरी छेला ओ नरण कफल पाको चेता मेरी छेला। खोलिए गणेश है, सुना होगा आपने खोलिए गणेश, बिल्कुल, इसी से हम बिल्कुल। एंट्री करेंगे। ये मेन हमारे हमारे पहाड़ में गढ़वाल की परंपरा की, इसी से हम आएंगे। आइए आपको ये आपके लिए नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी जबराल और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के पॉडकास्ट में। आज जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की संस्कृति की, उत्तराखंड की परंपराओं की और उत्तराखंड में अपनी जड़ों से जुड़े रहने की। जी हाँ दोस्तों, आज मैं हूँ थानों में और हमारे साथ हैं अरविंद मोहन नैथानी जी, जिन्होंने कि थानों में डिंडियाली नाम से एक होम स्टे की स्टार्ट की है। होम स्टे अगर आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप देहरादून के थानों में, ऐसे लगेगा कि हम अपने किसी पहाड़ के किसी गाँव में हैं, किसी गाँव में घूम रहे हैं, किसी गाँव का एहसास कर रहे हैं। तो डिंडियाली होमस्टे का कॉन्सेप्ट कैसे आया? कैसे उन्होंने यहाँ पर होमस्टे को बनाया? क्या उनको परेशानियाँ आईं और कैसा उसका आज रिज़ल्ट है? इन सब चीज़ों को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं अरविंद मोहन नैथानी जी का। सर बहुत नमस्कार स्वागत है जी, आपका। आपका बहुत स्वागत है आपके अपनी डिंडयाली में। और ये एक प्रारूप है, एक मौलिक एक स्वरूप है उस गाँव का, उस पहाड़ का, जिसको हमने पहाड़ से लाके यहाँ असेंबल किया है। जो भी आपको यहाँ चीज़ दिखाई दे रही है, ये मौलिक रूप से उस पहाड़ के घर को तोड़ के फिर यहाँ लाया गया है। फिर उस तरीके से उसको यहीं पे असेंबल किया गया है। ये हमारा प्रयास तो जैसे आपने अभी बताया कि पहाड़ के घर को तोड़ के, तो तोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ है। गई? ये अवसर पड़ गई। हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा है कि जो हमारी नई जनरेशन है, जी। वो इतनी एडवांस है, उसके समय नहीं है, उसको 8 घंटे वहाँ जाने का, संसाधन भी नहीं है, नेट नहीं है, तो वो ये सब लोग ये कहते हैं कि हम कैसे जाएँ वहाँ पे, टाइम हमारे पास नहीं है। तो हमने प्रयास किया कि उस पहाड़ को इतने पास ले आते हैं शहर के, कि जहाँ लोग आके अपनी संस्कृति को समय निकाल के थोड़ा-सा 2-4 घंटे के लिए आके उसको जीवन को जी पाएँ, जोड़ पाएँ, इसलिए प्रयास किया। वैसे इसको करना तो भी ठीक था हमने, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिस्टेंस दूर है, कि पौड़ी क्यों जाना है, तो 6 घंटे जाना, टाइम नहीं है। उसके वहाँ पे कई बार क्या हो रहा है, वेबसाइट वहाँ नेट नहीं चल रहा है, तो नई जनरेशन के पास टाइम नहीं है इतना कि वो जा पाए। तो हमने क्या किया, उस पहाड़ को ही हम शहर के आस-पास ले आए। आपने सोचा जितने करीब रहेगा शायद तब जाके बच्चे को महसूस कर सके और इसको जी सके यहाँ पर। तो बहुत-बहुत जैसा मैं देख रही हूँ बड़ा सुंदर आपने इसको बनाया हुआ है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है और आपने ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी जगह से लाके कोई एक चीज़, एक मॉडल यहाँ पे आपने तैयार कर दिया उत्तराखंड में क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपको? जैसे मैं जॉब के बाद जब मैं वापस देहरादून आया, तो मैंने प्रयास किया कि मैंने गाँव जाके नैथाना अपने घर को ठीक करता हूँ। अच्छा। जब मैं वहाँ गया तो मुझे ये कष्ट हुआ कि वहाँ कोई लोग ही नहीं है। कुछ लोग हैं वहाँ पे जो आना नहीं चाहते, बाकी दूध भी जो है कोल्ड जाएगा वहाँ। बिल तो पॉसिबल नहीं है, वहाँ हम रह पाएँगे, हम इस प्रकार से रहे ये आपके ही नहीं, मुझे लग रहा है उत्तराखंड के फिर नेत्र क्या आप वहाँ रहेंगे, बच्चे भी नहीं आ पाएँगे, हम ही नहीं रह पाएँगे वहाँ। या हम रह रहे टाइम से वहाँ भी संसाधन है नहीं, हॉस्पिटल है वहाँ है नहीं, दूध भी कोल्ड वहाँ जा रहा है, क्योंकि कोई है ही नहीं वहाँ, तो कहाँ से गायें होंगी? बिल बुश विलेज हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करता हूँ कि उस गाँव को, उस परिवेश को इतने पास ले आता हूँ कि जो नई जनरेशन है, या जो लोग मजबूरी में प्लान करके आए थे, वापस जा पाएँगे, जा नहीं पाए वो लोग। तो अब मैं क 2-4 पीढ़ी हो गई हैं, उनके पास वो घर भी नहीं है, तो कम से एटलीस्ट वो भी ज़रूर जुड़ प पाएँगे, पास आके होगा तो आ पाएँगे, वो उधर रह पाएँगे, उस घर को देख पाएँगे, उस बर्तन को फ़ील कर पाएँगे। तो ये पूरे पहाड़ को मैंने इसमें जौनसार, कुमाऊँ, गढ़वाल, ये पूरे पहाड़ के पूरे एक्सप्लोर करने के बाद सबने इसको सोच लेके इसको एक जगह असेंबल किया है। नहीं, बहुत सुंदर भी आपने बनाया हुआ है ये जो कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे डिंडियाली का। तो सबसे पहले तो इसका जो नाम है ना वो बड़ा ही आकर्षित करता है डिंडियाली, मतलब डिंडियाली का तो हमारे हर उत्तराखंड के ऐसा जुड़ाव है जैसे हर घर में एक डिंडियाली होती थी। तो आप तो कहाँ से कॉन्सेप्ट? पुराने टीवी बोले ना, उनको नेगेटिव गार्ड था ना, तिवारी डिनर रॉक एंड रोल बाबा रॉक एंड रोल, तिवारी डिंडाली में रॉक एंड रोल। तो अच्छा, तो कहाँ से डिंडियाली लाए आप? डिंडाली और काकी तिवारी बोलदान की डिंडाली बोलदान। तो रूम को बाहर को एरिया होंदो ना, ज्यादा कॉरिडोर बोलदान आसो हम। तक बैठे हम गप लगान था, उका पिन था, वे तक को डिंडाली बोलदान। तक डिंडाल जग बैठे लोग बाग गप लगान था ना, पल टीवी तो छे नहीं, लोग गप शाम बैठे गो का पीता गप लगान था। तो जो कॉमन प्लेस है, कहीं तिवारी बोलते हैं कि डिंडाली बोलते हैं। जो खंभे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो पिलर्स है ना, ये उस तिवारी का पार्ट होते हैं। और ये जो तिवारी के जो पिलर हैं, ये उस रिचनेस के को करते हैं कि हाँ, जो इतने
बड़ी ढिंढैली है, कितने बड़े कार्विंग है, कितने सिंपल हैं, उस हिसाब से दिखाया था वो कितने रिच आदमी है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली क्योंकि हम भी जब गाँव में हम लोग होते थे, तो कहते थे कि कुछ ऐसा वर्ड आता था कि 3 की तिबारी है या 5 ऐसा कुछ बोला जाता देखिए ये सिंपल है ना, ये सिंपल है, उसमें कार्विंग है, तो कांसेप्ट तो एक ही होता था, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो बहुत कार्विंग कराते थे, उनकी 12 ढिंढैली होती थी, सिंपल थे वो सिंपल होते थे, तो होती थी लमसम ऐसे ही है, था कि लेकिन स्वरूप बदल जाता। तो थोड़ा-सा आपने जब ये कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे शुरू किया, तो कुछ दिक्कतें आई आपको, कुछ परेशानियाँ भी आई होंगी? हाँ, क्या परेशानी परेशानी ये आई कि अगर हम इसकी मौलिकता को बनाने के लिए हमको क्या करना था कि ये पहाड़ से हमें झाड़ लेने थे, उनको डिसमेंटल करना था, यहाँ लाना था, असेंबल करना था, तो ये लाना अलाउड नहीं है वहाँ से, तो बहुत परमिशन लेनी पड़ती थी। फिर मिस्त्री वहीं से आए, फिर इसमें नंबरिंग डालनी पड़ती थी उस समय, मिस्त्री ढूँढे हमने बहुत दूर-दूर से, नेटवार से, मोरी से, जिन्होंने जब उसको तोड़ा तो उसके नंबर डाले, कौन से कहाँ लगेंगे, क्योंकि ये तो अलग पीसेस है ना, इसमें कोई लॉक नहीं होता, इसमें कोई कील नहीं होती है। पहले लोगों ने लॉक कैसे बनाए हुए हैं कि वो अपना लॉक लगता है। तो इसके लिए उसको बहुत मेहनत करी गई, कुछ कहीं से आया, कुछ कहीं से आया, लाने के बाद फिर यहाँ असेंबल किया गया और ये मेरा सौभाग्य है उस ईश्वर का, उस देवभूमि का कि उसने मुझे माध्यम बनाया है कि मैं अपनी संस्कृति को कुछ दे पाऊँ, कुछ लौटा पाऊँ और माध्यम बन पाऊँ कि जो नई जनरेशन को देख पाए कि हमारे पहाड़ के जो लोग रहते थे, कैसे रहते थे, दादाजी हमारे एंसेस्टर कैसे रहते थे, उनके बर्तन क्या थे, वो कैसे खाना खाते थे, कैसे होती मिट्टी के घर थे। तो प्रयास किया गया है कि आपको जो भी पहाड़ में 100-200 ईयर्स पुराना जो सामान होगा, वो आपको ज़रूर यहाँ मिलेगा, चाहे वो टूटी अवस्था में हो, चाहे अच्छी अवस्था में ना हो, लेकिन मिलेगा ज़रूर आपको नाम के साथ मिलेगा। क्या-क्या है, बच्चे देख पाएँगे उसको। इस होम स्टे में जैसे हमने देखा आजकल उत्तराखंड गवर्नमेंट भी जो है वो बहुत प्रमोट कर रही है होम स्टेज को। तो इस होम स्टे आपके होम स्टे में भी गवर्नमेंट जी, का जी, कुछ रोल है? बिल्कुल ये मुझे इस गवर्नमेंट ने मेरे को जो है ये होम स्टे में रजिस्टर्ड है अ, और वो लोग भी काफ़ी इसको हेल्प करते हैं क्योंकि जो भी बाहर से हमारा दूसरे स्टेट से, अदर कंट्री से जो आदमी उत्तराखंड आ रहा है, तो आ इसलिए रहा है कि मैं यहाँ के संस्कार को देख पाऊँ, स्वरूप को देख पाऊँ, खाना खा पाऊँ। तो गवर्नमेंट भी बहुत प्रयास कर रही है कि जो लोग आएँ, तो वो अपने पहाड़ से जुड़ पाएँ। नहीं तो पहाड़ में तो ये वाला हो रहा है कि पहाड़ में जाएँगे आप, तो पहाड़ी मैगी बेच रहे हैं। मैगी तो मैगी है ना, बिल्कुल। पहाड़ी मैगी बेच रहे हैं। तो तो आपने यहाँ पे भोजन भी पहाड़ी रखा है? बिल्कुल, यहाँ आपको चौसा, फाड़ा, कटहल का साग, झुंगनी, कोदे की रोटी, नो कोल्ड ड्रिंक, नो बिसलरी, सिर्फ पहाड़ी खाना मिलेगा, वो भी काँसे के बर्तन में मिलेगा, बड्डू में बना हुआ मिलेगा। जो हम खाना कुकर में बनाते हैं घर में, वो कुकर खाना फट जाता है प्रेशर, पकता नहीं है। अब प्रीमेच्योर खाना खाते हैं। किसी दाल को पकने के लिए आधा घंटा चाहिए, उसको आपने प्रेशर में फाड़ दिया तो 5 मिनट में तो फट गया वो, पका नहीं। या खाना भड्डू में पकता है, रात चढ़ जाएगा, उसमें पकता रहेगा। वो तो हम मौलिकता के साथ ये काम करते हैं और आपको कढ़ाई साग मिलेगा, बाड़ी मिलेगी आपको, कोदे की रोटी मिलेगी, जौरे की खीर मिलेगी और कोशिश ये है कि जो भी पहाड़ी खाना आप चाहेंगे, वो आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन हम उसके अलावा हम कुछ सर्व नहीं करते हैं। नो कोल्ड ड्रिंक, नो बिसलरी। तो जैसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि काफ़ी अच्छी गेस्ट की आपकी यहाँ पे मतलब इन बड़ा अच्छा इनपुट है यहाँ पे गेस्ट का। काफ़ी लोग आ रहे हैं मेरे अभी पिछले 1 डेढ़ घंटे में ही मैं देख रही हूँ काफ़ी अच्छा। तो कैसा रिज़ल्ट रहा? कैसा लग रहा है बना के? और मैं आपके माध्यम से माधुरी जी, ये भी आगे लोगों को बोलना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में बहुत कुछ है करने के लिए। आप अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएँ और लोग आएँगे, आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपके घर भी दोबारा वापस रिवैम्प हो जाएँगे। आपको वापस अपने घर आना चाहिए, उसको जोड़ना चाहिए और इस होम स्टे की योजना का लाभ भी उठाना चाहिए। गवर्नमेंट बड़ा हेल्प कर रही है आपकी और लोग भी बोर हो गए हैं अब उस होटल से। वो चाहते हैं कि हमें कुछ हाँ। कुछ मिले ना और जो बॉम्बे से आ रहा है, जो मेट्रो सिटी से आ रहा है, वो उसको क्या देंगे आप? हाँ, लग्ज़री में तो उसके पास ऑलरेडी है। ऑलरेडी है ना, तो नेचर को देखना चाहता है, वो आपके एक्सप्लोर करना चाहता है। चीज़ें हैं, इतने अच्छे हमारे पहाड़ी पानी के मगरे हैं, पानी इतना अच्छा है, घर मिट्टी के बने हुए हैं, इतने सुंदर घर हैं, घर की खेती हो रही है, ऑर्गेनिक ख खेती है। लेकिन नई जनरेशन को आके इसको करना चाहिए और मुझे लगता है कि बहुत सार्थक प्रयास होगा और अर्निंग भी होगी उससे और पलायन भी रुकेगा। तो एक चीज़ मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा जो हमारे अब नए बच्चे हैं युवा, जैसे कि आप भी सुन रहे होंगे कि पहाड़ों में जो हमारे युवा हैं बड़े बेरोज़गार घूम रहे हैं और 30-30, 32-32 साल के हो गए हैं, शादियाँ नहीं हो रही हैं। तो क्यों नहीं वो इस तरह के स्कीम से जुड़ते हैं या होम स्टे में अगर वो जुड़ना चाहते हैं, तो उनको कैसे करना है? थोड़ा-सा आप अगर तो उसके लिए कुछ डॉक्टर माधुरी जी, मैं आपके माध्यम से ये बात हमारी गवर्नमेंट को बताना चाहूँगा जी। कि रूट लेवल पे जो लोग हैं, उनको थोड़ा-सा शिक्षित करना पड़ेगा। उनके लिए ईज़ी पॉलिसी करनी पड़ेगी। उन्हें मालूम ही नहीं है कि ये पॉलिसीज़ क्या हो रही हैं। और रिमोट एरियाज़ में जो घर हैं, तो ओरिजिनल घर है ना वो तो। वो ज़्यादा अच्छे से होंगे। ज़्यादा ही अच्छे कारगर होंगे क्योंकि वो तो बहुत 400 पुराने घर हैं। वो अगर उनको ढंग से करा जाए, तो वो लोग वहाँ रहेंगे भी और जो लोग आएँगे उसको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, लेकिन उन तक अभी बात सही से पहुँच नहीं पा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि होम स्टे एक अच्छी योजना सफल होगी और लोगों को रोज़गार पक्का मिलेगा और नई जनरेशन ना बाहर जाके अगर अपने घर को सजाएँगे, अपने घर की चीज़ों को करेंगे, ऑर्गेनिक खेती के लिए आज आप उल्टा ज़माना अब बोलिए आ गया है। कोदे का आटा 80 रुपए किलो, गेहूँ 40 रुपए किलो है। मिल भी नहीं रहा एवं गाँव में आमदार। तो, तो क्योंकि लोग उसको उगाएँ। ये ज़माना मिलेट्स का है। झोंगड़ा कोदा मिल ही नहीं रहा है आपको। बिल्कुल नहीं मिल तो रहा। अगर वो लोग जाएँगे, उगाएँगे तो उनको पैसे ही मिलेंगे आज। बाहर पहले से पड़ा है, लेकिन थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। थोड़ा उनको गवर्नमेंट जो है शिक्षित करे, ये रोज़गार के अवसर दे, उन्हें समझाए कि कैसे करना है।
तो दोस्तों ये जो है ये हमारी ट्रेडिशनल थाली है और ये आप देखेंगे तो बिल्कुल काँसे की थाली है और ये काँसे का ग्लास, ये काँसे की सब कटोरियाँ हैं। तो ये हमारे उत्तराखंड का जो है वो भोजन परोसने का पारंपरिक तरीका है, जो हमने बचपन में खूब हमने भी देखा है अपने गाँव में। जब कोई अतिथि हमारे आते थे, मेहमान आते थे तो स्पेशली मतलब वैसे भी हम लोग डेली रूटीन में जो है वो काँसे के बर्तन सबसे ज़्यादा यूज़ होते थे खाने के लिए। और इसमें जैसे आप देखेंगे तो ये प्रॉपर उत्तराखंड की थाली है। इसमें ये है पल्लर। पल्लर का मतलब है ये मट्ठा है जिसको कि हम मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के जो मटका है उसमें रखते हैं और उसके बाद इसमें ऊपर से हम नमक मिर्च डाल के एक तड़का लगाते हैं धनिये के बीज का और लाल मिर्च का भून के जो तड़का लगता है और उसके बाद ये हमारा पल्लर तैयार होता है। ये है झंगोरे की खीर। झंगोरा यहाँ का जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध जो मिलेट है और अब जैसा मिलेट ईयर हमारा जो रहा है इंडिया तो उस और बहुत अच्छा ये पौष्टिक है, स्वादिष्ट है और स्वास्थ्यवर्धक तो हमारे उत्तराखंड का भोजन माना ही जाता है। ये है फाणू जो कि कुल्थ की या गहत की जो दाल होती है उसको भिगाने के बाद इसको बनाया जाता है। ये राजमा तोर की दाल है, ये आलू के गुटके जो बहुत फ़ेमस होते हैं हमारे उत्तराखंड में और ये है लाल चावल जैसा आप इसका कलर देख रहे होंगे। तो ये नॉर्मल चावल होता है हमारे उत्तराखंड में और लेकिन हम इसे लाल भात बोलते हैं और ये जो है उत्तराखंड की पारंपरिक थाली और ये जो भांग के दाने होते हैं, इसकी चटनी है। तो ये है और ये काँसे के ये ग्लास और ये है इसमें मंडवे की हमारी जो रोटी है। मंडवा यानी कि जो हमारा कोदा हम बोलते हैं यहाँ पे, फिंगर मिलेट इसका जो है वो कॉमन नेम है और ये भी जो है वो मिलेट में आता है। तो ये कोदे की रोटी भी यहाँ का बहुत ही स्वादिष्ट है, पारंपरिक है और पौष्टिक भोजन है। तो ये है हमारे उत्तराखंड का पारंपरिक और पौष्टिक भोजन। नडियाले में आने का मकसद ये है कि अपना पुराना कल्चर जो हमारा जो उत्तराखंडी कल्चर है, उसे मतलब यहाँ पे मतलब बच्चों को दिखाना कि हमारा ये कल्चर हमारे जो आज की डेट में हमें देहरादून नहीं दिख पा रहा है। तो बहुत अच्छा खाना अच्छा है और हम तो इस लाइफ को पहले जी चुके हैं, लेकिन अब अपने बच्चों को दिखा रहे हैं कि इसमें मतलब ये पुराना जो हमारा कल्चर है वो कैसा है। तो इस मेन मकसद इन बच्चों को दिखाने का है। हमारा अच्छा खाना बहुत अच्छा है। मैं कई बार यहाँ पे आ चुकी हूँ, लेकिन बार-बार आने का मन इसलिए करता है यहाँ पे क्योंकि हम अपने उत्तराखंड के जो कल्चर है उसको हम यहाँ पे जीवंत देखते हैं। बार-बार पहाड़ जाना उतना हमारे लिए हो नहीं पाता है। लेकिन यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे हम अपने पहाड़ों से, अपनी सभ्यता से, अपने रीति-रिवाज़ों सबसे जुड़े हुए हैं। पहले तो सबसे पहले आपका धन्यवाद है डॉक्टर माधुरी जी का, जो आप ये अच्छा एक प्रयास कर रहे हैं कि जो हिडन जेम्स है, जो सही में मौलिक चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उनको अगर आप लोगों को आप प्रोत्साहित करेंगे, उनको आप बता रहे हैं, जिसके भी आप भी धन्यवाद पात्र हैं। और ये जो जंजैली है, ये एक गाँव है सीरियों, थानों के पास, एयरपोर्ट के पास। हाँ तो ये छोटा-सा मैंने प्रयास किया है कि जो लोग एनआरआई हैं, जो लोग पहाड़ के लोग चले गए, प्लान कर लिया जिन्होंने, जो लोग पहाड़ में अब घर नहीं हैं या वो चाहते हैं कि पास में आके कुछ देर हम रह पाएँ, तो उनके लिए सबसे अच्छी जगह है कि आपको पहाड़ी खाना खिलाएँगे, चौसा, फावड़ा जो भी मिलेगा, कोदी की रोटी, वहाँ से बर्तन होंगे, पुराने बर्तन में खिलाएँगे। तो आप ज़रूर आएँ और एक बार ज़रूर देखें कि हमारे गाँव के घर कैसे होते थे। पूरा पहाड़ आपको यहीं मिलेगा और ये जगह का नाम है सीरियों में डिंडियाली होम स्टे, थानो आप जोली एयरपोर्ट के पास। ये थी डंडियाली होम स्टे या जो हमने अभी देखा, हमने जो अभी घूमा और आपको एक छोटी-सी इसकी जो झलक दिखाई, ये तो आपने देखा इसके विजुअल्स, लेकिन अगर आप वास्तव में उत्तराखंड के दर्शन करना चाह रहे हैं और आप बिल्कुल पहाड़ में नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो मेरा सजेशन होगा आपको कि आप यहाँ पर थानो जो ये गाँव है, जैसा कि अभी नैथानी जी ने बताया है, आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आपको कुमाऊँ की एपण से लेके हमारे डिंडयाली उत्तराखंड के डिंडयाली से लेकर गैरसैंण का जो खोली का गणेश यहाँ पर रखा हुआ है, तो पूरे उत्तराखंड के एक मिनी उत्तराखंड के यहाँ पे दर्शन होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मुझे लगता है डिंडयाली होम स्टे एक बेस्ट ऑप्शन आपके पास है कि आप उत्तराखंड को करीब से देखिए, समझिए और फिर मन करेगा तो आप वापस अपने उत्तराखंड ज़रूर जाएँ और यहाँ पर अवश्य आएँ। जो भोजन यहाँ पर नैथानी जी ने कांसे की थाली में प्रॉपर देते हैं, तो वो हमारा उत्तराखंड का ट्रेडिशनल यहाँ पे रखा हुआ है। हमारे यहाँ कांसे की थाली, कांसे के ग्लास, सेर, पाथू और इस तरह की ही चीज़ें हमारे यहाँ होती थी और मैंने तो बचपन में बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को जिया है, देखा है, समझा है। तो इसलिए खींच लाई डिंडयाली हम लोगों को यहाँ पर और लगा कि ये हमें आपको अवश्य दिखाना चाहिए। इस तरह की किसी ने शुरुआत की है और नैथानी जी देखिए अपने जीवन के इस पड़ाव में इस काम को कर रहे हैं। तो मेरा आह्वान है आप युवाओं को, जो अक्सर जो हमारे युवा हैं और हमारी एक शिकायत रहती है
कि युवाओं के पास कोई काम नहीं है। मैं यकीन मानिए अगर हमारे उत्तराखंड में बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत काम है, आप सिर्फ उत्तराखंड को दिखाने का काम भी करेंगे तो भी एक बहुत 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 अच्छा रोजगार आप इसमें भी उपलब्ध आपके पास होगा। तो इन्हीं चीज़ों के साथ बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, आप अपना प्यार, इसमें आशीर्वाद इसी तरह से हमें देते रहिएगा और इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं, जो पॉडकास्ट हैं, आगे भी आप हमारे चैनल पे देखते रहिए और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।